नमस्कार योगीस। दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं। क्या आपके भी कंधों में जकड़न रहती है? क्या आपके कंधों में बहुत ही ज्यादा दर्द रहता है? क्या आप शर्ट की भी बटन नहीं लगा पाते हैं? क्या आप छोटे छोटे भी काम अपने हाथों से करने में असमर्थ हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके कंधों में बहुत ही ज्यादा दर्द है जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा समस्या से आप परेशान हैं? तो वह है फ्रोजन शोल्डर। तो क्या आप फ्रोजन शोल्डर से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं? आपके कंधों में बहुत ही ज्यादा अकड़न और जकड़न है? तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको लास्ट तक आपकी जो समस्या है इसका समाधान बताया जाएगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो में, यह वीडियो दो पार्ट में होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसमें पार्ट 1 में आपको व्हाट इज फ्रोजन शोल्डर, उसके क्या कॉजेज हैं, देन सिम्टम्स आपको बताया जाएगा। पार्ट 2 में योगिक ट्रीटमेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर, उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट, देन आपका प्राणायाम, देन आपको मसाज थेरेपी, देन आपको होम रेमेडीज बताई जाएंगी। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों अब हम जानेंगे व्हाट इज फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर हमारे पूरे शरीर के सब जो मेन जो ज्वाइंट है वो है आपका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो आपके शोल्डर में होता है। इस बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में स्टिफनेस आ जाती है जिसकी वजह से यह फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है। मेनली हमारे शोल्डर में इसमें 3 बोन होती हैं जो हमारा शोल्डर का बनाती है। आपका कॉलर बोन, देन ह्यूमरस बोन, तीसरी आपके स्कैपुला बोन। ये 3 बोन से मिलकर आपका शोल्डर बनता है और इस बोन को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं जो हमारे इसमें आपकी मसल्स होती हैं, जो आपके डेल्टॉइड मसल्स, आपके सुपेरियर, आपके स्कैपुलरिस मसल्स, आपके इंफ्रा स्पिनेटस मसल्स, देन आपका सुप्रा स्पिनेटस मसल्स आपके होती हैं। और जब इस मसल्स में आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है, इसकी वजह से जो कंधा है बिल्कुल जकड़ जाता है और आप इस तरीके से भी हाथ ऊपर नहीं उठा पाते हैं। और इसी जॉइंट में हमारा एक बीच में, दोनों जॉइंट के बीच में एक फ्लूइड होता है जो हमारे ग्रीस के रूप में होता है, जो हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस फ्लूइड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड है इसमें हमारा जो है धीरे धीरे कम होने लगता है, इसकी वजह से हमें फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि इसके क्या क्या कॉजेज हैं। इसके कॉजेज हम देखें तो हमारे जब व्यक्ति की एज बढ़ जाती है, अगर आप 40 से 60 के बीच में अगर हैं तो उस कंडीशन में आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। दूसरा, जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरा, जिन्हें थायराइड अगर इम्बैलेंस है उसकी वजह से भी हो सकता है। चौथा, अगर किसी को इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। और चौथा जो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जो आजकल सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अब व्यक्ति बैठे बैठे का हर कार्य कर रहा है, कोई फिजिकल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से भी जो है फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट रहता है आपका स्ट्रोक एंड हार्ट प्रॉब्लम अगर है, उस कंडीशन में भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। अब हम जानेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कंधों में तेज दर्द हो रहा है, आप हाथ ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, कंधों में थर्ड स्टिफनेस है और फोर्थ आपका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये आपके कुछ सिम्टम्स हैं जो आपने जाना। अब हम जानेंगे कि इसके यौगिक ट्रीटमेंट। यौगिक ट्रीटमेंट के लिए आपको नॉर्मल इस तरीके से सुखासन की स्थिति में भी आप बैठ सकते हैं। अगर आप ऐसे बैठने में आपकी असुविधा है तो आप नॉर्मल चेयर में भी बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल आप चेयर में कंफर्टेबल है, चेयर में बैठिए। नॉर्मल अगर आप सिटिंग पोस्चर्स में बैठ पा रहे हैं तो आप ऐसे भी बैठ पाइए। दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरीके से घुटनों पर रखिए, आंखें सहजता से बंद। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांसों को छोड़ दीजिए। मन ही मन आपको 1 टाइम ओम चैंटिंग
हाथ को रब करें और धीरे से अपनी आंखों पे लगा लीजिए। इस तरीके से आपको 1 टाइम ओम चैंटिंग के बाद क्लास प्राणायाम स्टार्ट करना है। सबसे पहले अपने दोनों हाथ की हथेलियों को बिल्कुल सीधा रखना है, फिंगर्स को लॉक करना है। यस, इनहेल करते हुए अपने फिंगर्स को क्लोज करते हुए अपने इस तरीके से नजदीक लाना है शोल्डर को। इनहेल करते हुए दोनों हैंड्स को सीधा रखना है। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली डाउन करना है। अब हम नेक्स्ट जो प्रैक्टिसेस करेंगे उसके लिए दोनों हाथ की हथेलियों को साइड में रखिए। यस, एक्सेल करते हुए नजदीक लाएं। जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप करें। आपकी अगर फ्रोजन शोल्डर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जैसा भी हो, जैसे तो इसे धीरे धीरे आपको इस तरीके से अभ्यास को करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और दोनों हाथ की हथेलियों अगर आपकी यहाँ टच हो पा रही है तो यहाँ करिए। जितना आप फोल्ड कर पाए इतनी हो पा रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनहेल करते हुए एल्बो अप करना है, देन एक्सहेल करते हुए डाउन करना है। पूरे आपको शोल्डर को रोटेट करना है। यस, अगर आपके क्योंकि इस कंडीशन में रोटेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, पेन होता है, तो उस पेन को महसूस करते हुए इस तरीके से आपको शोल्डर को रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एंटी क्लॉकवाइज इनहेल करते हुए एल्बो अप करिए, देन एक्सहेल करते हुए डाउन करिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्लोली रिलैक्स एंड रिलीज। अब हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए आपको इस तरीके से अपने अंगूठे को अपने हथेलियों के बिल्कुल बीच में रखना है, फिंगर्स को ऐसे लॉक करना है, एल्बो को ऐसे फोल्ड करना है। इस तरीके से आपको इनहेल करते हुए एल्बो अप करना है, ऐसा वी शेप बनना चाहिए। एक्सहेल करते हुए आपको पीछे की ओर पुश करना है। आपका जो बनना चाहिए पेंडुलम की तरह आपके एल्बो को आपको मूवमेंट करना है। कैसे, इस तरीके से रखिए। इनहेल, श्वास लेते दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। स्लोली डाउन। शुरुआत आपको 10 20 से धीरे धीरे फिर आपको बढ़ाते जाना है। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरीके से आपको दोनों हाथ को रख लेना है। अपने एल्बो को बिल्कुल आपको सीधा रखना है। इनहेल करते हुए अपने एल्बो अप करना है, एक्सहेल करते हुए आपको डाउन करना है। यस, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and exhale down। अगर आपको ऐसे उठाने में दिक्कत हो रही है तो आप एक एक हाथ से भी 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथ की हथेलियों को अपने घुटनों पर रखिए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए आपको इनहेल करते हुए शोल्डर अप करना है और हल्का सा अपने एल्बो को बिल्कुल सीधा करिए। जैसे आप कंफर्टेबल आप चेयर में बैठे हैं, इसको चेयर में भी कर सकते हैं। सीटिंग पोजीशन में बैठे हैं तो उसमें भी एल्बो पूरे अपने एल्बो को स्ट्रेच करिए और धीरे धीरे अपने शोल्डर को डाउन करिए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up and exhale down। slowly relax and release। अब नेक्स्ट जो प्रैक्टिस करना है उसके लिए अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से रखिए, अपने राइट हैंड को एल्बो से फोल्ड करिए और राइट हैंड को भी एल्बो से फोल्ड करिए ऐसे। अब आपको इस तरीके से साइड में आपको पुश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17। एक बार नीचे, एक राइट हैंड ऐसे नीचे है तो लेफ्ट हैंड आपका ऊपर, फिर आपका राइट हैंड ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऐसे। 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। स्लोली स्लोली एक्सेल डाउन। अब हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए अपने लेफ्ट हैंड को बिल्कुल सीधा रखिए और धीरे धीरे अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट एल्बो को पकड़िए और राइट साइड आपको बेंड करना है अपने लेफ्ट हैंड को। धीरे धीरे आपको कुछ देर होल्ड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे रिलैक्स योर लेफ्ट हैंड। अब धीरे धीरे राइट हैंड को स्ट्रेट रखिए, धीरे धीरे लेफ्ट साइड में। इसमें हमारे पूरे डेल्टॉइड मसल्स, जो ये वाली मसल्स होती है, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा जो स्टिफनेस है उसको रिलैक्स करती है। तो ऐसे आपको होल्ड रखना है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे वापस स्लोली रिलैक्स एंड रिलीज। तो ये आपको अभ्यास 10 बार से लेके धीरे धीरे आपको 20, 30, 40 ऐसे धीरे धीरे हर प्रैक्टिसेस को आपको बढ़ाते जाना है। अब अगला जो प्रैक्टिसेस करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने फिंगर्स को लॉक कर लीजिए, एल्बो को बिल्कुल सीधा रखिए। यस, इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। यस, एंड धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए डाउन। यस, इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up and exhale down. Once again, inhale up and exhale down. बहुत बढ़िया। इस तरीके से आपको दोनों हाथ की हथेली को धीरे धीरे घुटनों पे रखना है। अब जो हम अगला अभ्यास करेंगे उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड को ऑफ करना है और अपने लेफ्ट हैंड को बिल्कुल इस तरीके से, अगर आप जितना ले पा रहे हैं ऐसे रखिए और राइट हैंड से अपने लेफ्ट एल्बो को पकड़िए और राइट साइड आपको इस तरीके से पुश करिए। होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली रिलैक्स योर लेफ्ट हैंड। चलिए अब राइट हैंड को ऑफ करिए एंड स्लोली लेफ्ट हैंड थोड़ा सा बेंड करिए। लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को पकड़िए और स्लोली स्लोली लेफ्ट साइड बेंड करिए ऐसे। यस, 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली स्लोली रिलैक्स एंड रिलीज। चलिए अब हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से अपने दोनों हैंड को इंटरलॉक करना है और धीरे धीरे अपने गर्दन के बिल्कुल पीछे आपको ले जाते जाना है। अब आपको क्या करना है, एक्सहेल करते हुए अपने एल्बो को मिलाना है, देन इनहेल करते हुए अपने एल्बो को सीधा करना है। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आपको करना है। चलिए, एक्सहेल, देन इनहेल, एक्सहेल, देन इनहेल। इनहेल मतलब श्वास लेना है, एक्सहेल मतलब श्वास को छोड़ना है। यस, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे दोनों हाथ को बिल्कुल आराम से सीधा कर लेना है। तो ये जो आपको अभ्यास बताए गए, ये आपको पूरे लगातार शुरुआत से लेके अभी तक आपको करना है। अब इस तरीके से दोनों हाथ को रखना है। यस, अपने एल्बो और अपने पाम को बिल्कुल पैरेलल रखना है ऐसे। एक्सहेल करते अपने दोनों फिंगर्स को मिलाए हैं, इनहेल करते आपको साइड से बिल्कुल सीधा करना है। यस, एक्सहेल, देन इनहेल, exhale, then inhale, dynamic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इनहेल करते हुए पूरा ओपन करिए एंड एक्सहेल करते हुए क्लोज। 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे सब स्कैपुलर जो मसल्स है उसमें इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अब हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए जैसे आप सिटिंग पोस्टर्स में चेयर में बैठे हैं, इसको भी कर सकते हैं आप, स्टैंडिंग पोस्टर्स में भी कर सकते हैं या बैठ के भी आप कर सकते हैं। कैसे करना है, दोनों हाथ की हथेली ऐसे करना है। यस, आगे भी ताली बजाना है और आपको पीछे भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, slowly 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। स्लोली राइट हैंड से अपने लेफ्ट शोल्डर को पकड़िए, लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को होल्ड रखिए। 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली रिलैक्स योर बोथ हैंड्स। पूरे दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है। ये थे आपके प्रैक्टिसेस, योगा प्रैक्टिसेस जो आपने जाना। शुरुआत आपको 10 से करना है, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे आपको हर जो आपको प्रैक्टिसेस कराएं, इसको धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है। अब जो अगला अभ्यास करेंगे उसमें अपने योग मुद्रासन, जिसमें आपको इस तरीके से फिंगर्स को आपको लॉक कर लेना है और धीरे धीरे अगर आप लॉक कर पा रहे हैं तो लॉक करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस तरीके से पीछे कपड़े को भी पकड़ते हुए इंटरलॉक करते हुए धीरे धीरे आपको आगे की ओर जाना है और अपने पूरे एल्बो को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करना है। फिर से धीरे धीरे इनहेल करते हुए फिर से वापस आना है, यस। फिर कुछ देर लंबी गहरी सांस लेना है और धीरे से सांसों को छोड़ देना है। फिर से एक्सेल करते हुए पूरा फॉरवर्ड बेंडिंग करिए और एल्बो को बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करिए। जहां तक जा पा रहे हैं वहीं पर होल्ड। 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली स्लोली आपको इस तरीके से वापस आ जाना है। तो ये थे हमने किया योग मुद्रासन का अभ्यास। अब हम जो अगला अभ्यास करेंगे वो करेंगे आपका गोमुख आसन, अर्ध गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। अगर आप चेयर में बैठे हैं तो चेयर में भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरीके से सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं तो सिटिंग पोस्चर में भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आप देख लीजिए, यस। अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से फोल्ड करिए ऐसे, और राइट हैंड को आपको बिल्कुल सीधा रखिए और बिल्कुल राइट हैंड से अपने लेफ्ट हैंड को पकड़ने का प्रयास करिए। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो बीच में आप कुछ कपड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। जितना आप जा पा रहे हैं उतना आपको होल्ड रखना है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। स्लोली रिलैक्स योर राइट हैंड एंड स्लोली रिलैक्स योर लेफ्ट हैंड। अब आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को अप करना है, धीरे धीरे फोल्ड करना है। राइट हैंड को फोल्ड करते हुए बिल्कुल अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को इस तरीके से पकड़ लेना है एंड होल्ड रखना है। 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे आपको यह 5 बार होल्ड करने के बाद वापस इस तरीके से आपको नॉर्मल बैठ जाना है। सो आपने जाना फ्रोजन शोल्डर के योगा प्रैक्टिसेस। अब हम जानेंगे फ्रोजन शोल्डर को मॉडर्न मेडिकल साइंस में एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है। तो हम अब एडेसिव कैप्सुलाइटिस के लिए प्राणायाम की जानेंगे। तो सबसे पहले हमें प्राणायाम के लिए नॉर्मल सुखासन की स्थिति में या चेयर पोजीशन में नॉर्मल बैठ जाना है और दोनों हाथ की हथेलियों को घुटनों पर रखना है। इस तरीके से अपने अंगूठे को फोल्ड करना है, फिंगर्स से ऐसे लॉक करना है। आपको क्या करना है, आपको स्लोली भस्त्रिका प्राणायाम करना है। कैसे करना है, इनहेल करते हुए आपको दोनों हाथ को ऊपर करना है, देन एक्सहेल करते हुए आपको डाउन करना है। इसे बहुत ही आराम से करना है। इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल। जितना भी आपका हाथ उठ पा रहा है उतना करिए। डीप इनहेल देन एक्सहेल, inhale then exhale, inhale then exhale, inhale then exhale, inhale then exhale, inhale then exhale। धीरे धीरे आपको यह स्लोली आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि आपके फ्रोजन शोल्डर के लिए एक्यूप्रेशर थेरेपी। अब हम जानेंगे इसके एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए आपको सिंपली लेना है पेन। नॉर्मल आप जिससे लिखते हैं अपने जो है उसको आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अब इस तरीके से पेन को अपने जो स्मॉल फिंगर है, देन आपकी इंडेक्स फिंगर है, इसके लास्ट वाला जॉइंट है, इसको आपको इस तरीके से प्रेशर देना है। देख सकते हैं आप, आपका जो लास्ट वाला जॉइंट है, ये जो लास्ट वाला जॉइंट है, यहाँ पर आप साइड में बिल्कुल जो लास्ट वाला जॉइंट है इसमें इस तरीके से दोनों हाथ अपने
दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए आपको लास्ट वाले जॉइंट में यहाँ पर आपको प्रेशर देना है। दोस्तों ये प्रेशर आपको कितने देर देना है, आपको 2 मिनट तक ऐसा इस तरीके से आपको प्रेशर देना है, दबाव देना है। कौन कौन से, लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर के लास्ट वाले जॉइंट में और स्मॉल फिंगर के लास्ट वाले जॉइंट में। इस तरीके से दोस्तों आपको पूरे अपने लास्ट वाले जॉइंट के लास्ट पूरी तरीके से चारों तरफ आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट को इस तरीके से अपने पेन के माध्यम से आप इसको इस तरीके से प्रेशर देना है। दोस्तों अगर आपको जानना है कि कैसे आप एक्यूप्रेशर को और एडवांस में सीख सकते हैं या हमने जिसको एक्यूप्रेशर के माध्यम से ठीक किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आपको देख सकते हैं। लोगों का 1 दिन के अंदर फ्रोजन शोल्डर 50% ठीक हुआ है, किसी का 3 दिन के अंदर 90% आपको फ्रोजन शोल्डर ठीक हुआ है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में वीडियो डली हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट थेरेपी जानेंगे वो है मसाज थेरेपी। तो दोस्तों मसाज थेरेपी का आपको अलग से हमने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दिया है, वहां पर आप क्लिक करके कंप्लीटली आप कैसे फ्रोजन शोल्डर पे मसाज कर सकते हैं वो आपको बताया गया है। अब जो नेक्स्ट सीरीज है वो है आपकी मरमा थेरेपी। मरमा थेरेपी के लिए सबसे पहले जो मर्म पॉइंट आता है वो है छिप्र मर्म। अब ये होता कहाँ है, ये होता है लेफ्ट हैंड के बिल्कुल जो यहाँ से लेयर दिख रही है, इसमें आपको राइट हैंड के फर्स्ट वाला जो जॉइंट है उसको आपको इस जगह पर आपको अटैच कर लेना है। और ध्यान रखिएगा जिसको फ्रोजन शोल्डर है उसी के हाथ को आपको इस तरीके से ऐसे रखना है और उसी के हाथ को मापते हुए जहां पर ये आपका थंब का फिंगर टिप आ रहा है, टिप वाला एरिया है, उसको यहाँ पर चिपका लेना है और इसको आंखें बंद करना है, कमर सीधी रखना है और आपको मन ही मन इस तरीके से आपको प्रेशर देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये इस तरीके से आपको 10 टाइम तक प्रेशर देना है और आपको यह इस पॉइंट को आपको रिलैक्स कर देना है। यह आपको लेफ्ट हैंड में प्रेशर देना है और आपको राइट हैंड में प्रेशर देना है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे, उसमें आपको क्या करना है, अपने बिल्कुल ये आपका डेल्टॉइड मसल्स है, इसके यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको आपको सबसे पहले इस तरीके से आपको रोटेट करना है। ये देखिए ये यहाँ से बिल्कुल इस साइड वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। फिर इसको थोड़ा देर रिलैक्स कर दें। अब लेफ्ट हैंड से मिडिल फिंगर से बिल्कुल अपना जो शोल्डर है, इसके जो ये वाला पॉइंट है, इसको आपको इस तरीके से रोटेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ऐसे आपको लेफ्ट साइड भी करना है और राइट साइड करना है। अब हम जानेंगे फ्रोजन शोल्डर के लिए होम रेमेडीज। तो दोस्तों जिनमें भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है उन्हें सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो भी ठंडे पदार्थ है उन्हें बिल्कुल भी उसका प्रयोग नहीं करना है। दूसरा, जिन्हें भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है उन्हें कोशिश करना है कि उनका बिल्कुल पेट साफ हो। सो दोस्तों तीसरा जो उन्हें प्रयोग करना है और ठंडे जो पानी है उससे बिल्कुल उनको स्नान नहीं करना है। दोस्तों अब हम जानेंगे कौन कौन सी ऐसी हमारे किचन में रेमेडीज है जिसका प्रयोग करके आप इस समस्या से आपको समाधान मिल सकता है। दोस्तों इसके लिए सबसे बेनिफिशियल जो होती है वो है आपका मेथी का दाना। दोस्तों मेथी का जो दाना है ये बहुत ही बेनिफिशियल है, जो आपके शरीर के पेन को दूर करने के लिए, दर्द को दूर करने के लिए। इसके लिए आपको आधा चम्मच जो है मेथी का दाना ले लेना है। रात में आपको मेथी का दाना को एक आधा गिलास पानी में आपको डाल देना है और जैसे ही आप सुबह उठें तो उसको चबा चबा कर आपको मेथी का दाना खाना है और ऊपर से आपको पानी पी लेना है। दोस्तों दूसरा जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका चूने का पानी। चूना दोस्तों आपके 70 प्रकार की जो बीमारियां हैं
उसको ठीक करने के लिए इस होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, चूना ले लेना है, पंचारी की दुकान से जाकर चूना ले लेना है, चूने को ला लेना है और चूना होना चाहिए खाने वाला चूना। उसको चूना और आपको 1 गिलास वाटर लेना है और ये आपको कब खाना है, जब आप सुबह खाली पेट आप इसको ले सकते हैं, और या फिर आप खाना खाते समय आप दाल में भी डाल सकते हैं, या फिर आप दही में भी डाल सकते हैं, मौसम्बी के रस में भी डाल सकते हैं। कई तरीके से आप जो है ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों सामान्यतः जो हमारे पास उपलब्ध है उसका आपको इसके लिए आपको पानी सभी के पास उपलब्ध होता है। इसके लिए आपको 1 गिलास वाटर ले लेना है, उसमें गेहूं के दाने के बराबर आपको चूना डाल देना है और चूना डालने के बाद उसको थोड़ा मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद उस पानी को पी लेना है। और पानी को पीने के बाद में आपको 5 से 10 मिनट तक कुछ भी खाली पेट नहीं खाना है, सुबह ही खाली पेट आपको खाना है। दोस्तों अब लगातार अगर आप चूने का पानी पिएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ कितना होना चाहिए, गेहूं के दाने के बराबर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों इससे खाने से कोई नुकसान नहीं है, आप सभी खा सकते हैं, तो इसका प्रयोग जरूर करिए। दोस्तों तीसरा जो आता है वो है आपका कैस्टर्ड जो ऑयल है, आपका अरंडी का जो तेल है, उससे आप जरूर जो है मसाज करें। तो दोस्तों ये थे नुस्खे जो मैंने आपको बताया। तो ये जो वीडियो है पूरी प्रामाणिकता बेस्ड है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई जाती है वीडियो। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, किसी परेशानी से ना त्रस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। बाय।